जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 11 का दूसरा पाठ शुरू करते हैं आज अपन। वो जो है उसका नाम है भारत, उसकी संरचना और भू आकृति। भू आकृति क्या होती है? भू आकृति किसी भी संरचना, प्रक्रिया और विकास का परिणाम होती है। संरचना, प्रक्रिया और विकास का जो परिणाम है वो क्या कहलाता है? भू आकृति। यानी कोई भी भू आकृति कैसे बनती है? संरचना से, उसके बाद में प्रक्रिया होती है और उसके बाद में उसका विकास की अवस्था। 3 अवस्थाओं से जब कोई आकृति गुजरती है तो उसको भू आकृति कहते हैं। अब भारत में जो भू आकृति हैं, भारत में भू आकृतियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? भारत में भू आकृतियाँ 6 प्रकार की हैं। संपूर्ण भारत को 6 भू आकृतियों में बांटा गया है। पहले पढ़ा भी होगा आपने सामाजिक में। तो कौन कौन सी भू आकृतियाँ हैं? एक तो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमाला कौन सी आती है? हिमालय पर्वतमाला। ये अपन नक्शे में देख सकते हैं। यहाँ से ये जो उत्तर में जो पर्वतमाला, उत्तर में और उत्तर पूर्व में ये जो पर्वतमाला चल रही है, ये कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में देखिए दूसरा जो भू आकृति खंड है वो है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। अब हिमालय पर्वत से अपन जस्ट थोड़ा नीचे आएंगे तो ये जो भाग है, ये वाला, यहाँ तक, ये क्या है? मैदान, जो कि गंगा का उपजाऊ मैदान है, नदियों का उपजाऊ मैदान है। गंगा की सहायक नदियाँ इसमें आती हैं। उनका जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि नदियां हैं, उनकी जो सहायक नदियां हैं, इन सब से बना हुआ जो उपजाऊ मैदान है वो क्या है? उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद में तीसरी जो आकृति है वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो लगभग यहाँ से स्टार्ट होकर और पूरा दक्षिणी भारत कवर करके और इस तरह से बना हुआ है, त्रिभुजाकार। ये क्या है? पठारी भाग। देखिए, पर्वतीय भाग हो गया, मैदानी भाग हो गया और ये हो गया पठारी भाग। उसके बाद में है भारतीय मरुस्थल। चौथा जो भाग है या चौथी जो भू आकृति है भारत में वो क्या है? मरुस्थल। ये जो भाग है राजस्थान का पश्चिम भाग और थोड़ा गुजरात का भाग, ये वाला जो भाग है वो क्या है? मरुस्थल। ये है मरुस्थल। उसके बाद में तटीय मैदान। तटीय मैदान अपन ने पीछे भी पढ़ा है कि 4 तटों में बांटा गया है भारत के दक्षिणी भाग को या भारत की तटीय रेखा को। कोंकण तट है, मालाबार तट है, सौराष्ट्र तट है। इन सब से मिलकर जो है वो यहाँ से लेकर ये वाला जो भाग है और यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है ये किस में आता है? तटीय मैदान में शामिल है। ये किस में शामिल है? तटीय मैदान में। और लास्ट की जो आकृति है वो है द्वीप समूह। तो द्वीप समूह, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। इधर जो है अरब सागर में वो है लक्षद्वीप और इधर बंगाल की खाड़ी में कौन सा है? अंडमान निकोबार। तो ये अपने हो गए द्वीप। तो एक आकृति तो हो गई हिमालय, दूसरी हो गई मैदान, तीसरी हो गई पठार, चौथी क्या हो गई? मरुस्थल, 5वीं तटीय मैदान और 6ठी क्या हो गई? द्वीप समूह। इस तरह से भारत को 6 भू आकृतिक खंडों में बांटा गया है। भारत को 6 भू आकृतिक खंडों में बांटा गया है। हिमालय या अपन कह सकते हैं उत्तरी या उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय भाग या आप इसको थार का मरुस्थल भी बोल सकते हैं, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इस तरह से 6 भू आकृतिक खंड हैं भारत में। अब अपन शुरुआत करते हैं उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला से। उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला से, जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी कौन सी आती है? हिमालय पर्वत श्रेणी, जो कि भारत के लिए और
भारत में होने वाले जो हमले हैं अन्य पड़ोसी देशों से, उनसे भारत की रक्षा करता है, प्लस भारत में जो जलवायु या मानसून प्रवेश करता है उस मानसून को भारत से बाहर निकलने से रोकता है, यानी भारत में वर्षा करवाता है। तो देखो इसमें हिमालय पर्वत तथा कई अन्य पहाड़ियाँ शामिल हैं। किसमें? उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला के अंतर्गत हिमालय, मुख्यतः हिमालय ही है, इसके साथ में कई अन्य पहाड़ियाँ भी शामिल। हिमालय में कई समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यानी हिमालय इस तरह से है, तो ये जो ऊपर पर्वत श्रृंखला है इसको कहा जाता है महाहिमालय। क्या कहते हैं? महाहिमालय। इसके नीचे जो है समांतर चल रहा है इसको कहते हैं लघु हिमालय, इसको कहते हैं लघु हिमालय। और इसी तरह से इसके नीचे जो है, जो मैदानी भाग में आ जाती है लगभग, उसको कहते हैं शिवालिक। तो इस तरह से ये पर्वत श्रेणियाँ हिमाचल से लगभग फटनी शुरू होती हैं और समांतरतः आगे तक चलती हैं, असम तक चलती हैं। तो इस तरह से पर्वत श्रृंखलाएँ हो गई, हिमालय हो गया। अब हिमालय के भी भाग हैं अलग अलग, उनको अपन पढ़ते हैं। अब आगे देखें अपन बच्चों, तो इसमें क्या है कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, पहले अपन ने पढ़ लिया कि उत्तर पूर्वी या उत्तर पर्वतमाला के अंतर्गत हिमालय और कई सारी अन्य पहाड़ियाँ शामिल हैं। अब हिमालय के बारे में अगर अपन पढ़ें तो हिमालय क्या है, ये इस तरह से, जैसे ये इसका भारत का अपना उत्तर पूर्वी भाग हो गया, तो ये हिमालय इस तरह से है। तो इस हिमालय को फिर अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहले अपन पढ़ेंगे कश्मीर हिमालय, यानी कश्मीर के अंतर्गत या पश्चिम यानी पाकिस्तान में, थोड़ा सा भाग पाकिस्तान में जो भाग है हिमालय का, उसके अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती हैं, कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, कौन से दर्रे हैं, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, आदि सब अपन पढ़ेंगे। अब हिमालय क्या है, एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। जलवायु रोधक कैसे है? जैसे मान लो ये अरब सागर से मानसून आया तो वो भी आकर यहाँ पे टकराएगा, तो इसको बाहर दूसरे देशों में जाने से हिमालय पर्वत क्या होगा, रोक लेगा। और साथ ही अवरोधक होने के कारण, यानी हवाएं जब चलती हैं और हवाओं को अगर कहीं अवरोध मिल जाता है तो गर्म हवाएं क्या करती है, वहीं पे ही बरस पड़ती हैं। तो ये एक प्राकृतिक अवरोधक भी है, यानी हवाएं उठी, गर्म हवाएं उठी, अवरोध मिल गया, अवरोध मिलने के कारण उसी जगह पे वो क्या करवा देती हैं, वर्षा करवा देती हैं। प्राकृतिक अवरोधक भी है, जलवायु अपवाह भी है। दूसरा सांस्कृतिक विभाजक। सांस्कृतिक विभाजक कैसे है कि ये भारत देश है, साथ में यहाँ नेपाल भी आ गया, यहाँ भूटान आ गया, इधर चीन आ गया, तो इन सब की संस्कृति को ये अलग अलग बांटता है, जिससे विभेद होता है कि ये लोग नेपाल के हैं, ये लोग भूटान के हैं, ये लोग भारत के हैं, या ये लोग चीन के हैं, या ये लोग पाकिस्तान के। तो ये एक तरह से सांस्कृतिक विभाजक भी है, प्लस प्राकृतिक अवरोधक भी है। और भारत के लिए भारत में मानसून को ठहराव मिले, उसके लिए प्राकृतिक अवरोधक भी है भारत के लिए बहुत बड़ा। कौन? हिमालय पर्वत। अब अपन पढ़ते हैं हिमालय पर्वत के अलग अलग भाग। तो उसके अंतर्गत अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। कश्मीर में हिमालय का कौन सा भाग है और उस भाग के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां हैं, दर्रे हैं। तो पर्वत श्रेणी अगर अपन देखें तो हिमालय में या कश्मीर में जो पर्वत श्रेणियाँ आती हैं उनके नाम हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, कि सबसे पहले तो ये आ सकता है कि हिमालय के भाग कौन कौन से हैं। दूसरी बात, सबसे पहले तो ये आ सकता है कि भारत के भूआकृतिक खंड के कौन कौन से नाम लिखिए, फिर हिमालय के खंड कौन कौन से, उनके नाम लिखिए। फिर ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे उत्तर पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, तो आप उनके नाम याद रख सकते हैं। पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आते हैं, तो जोजिला दर्रा, बनीहाल, फोटुला और खरदुंगला दर्रा, ये किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तरी पश्चिमी हिमालय या कश्मीर के अंतर्गत। दर्रे क्या होते हैं? दर्रे होते पहाड़, जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उनको पार करने के लिए कोई साधन नहीं होता, तो धीरे धीरे क्या किया, जो नदियों के द्वारा कटाव होने लग गया,
कटाव होता है नदियों के द्वारा, तो पर्वतों का जो कटाव होने लगा नदियों के द्वारा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, पड़ोसी देशों के लोग जो हैं वो भारत में आने शुरू हो गए। एक रास्ता सा बन गया आने के लिए, किसके कारण, नदियों के कटाव के कारण। और धीरे धीरे वो कटाव है वो दर्रों का रूप लेना शुरू हो गया, यानी उससे मनुष्य है वो आ जा सकता है। तो वो जो रास्ते बनने लगे, उन रास्तों को क्या कहा जाने लग गया, दर्रे। तो हिमालय में कश्मीर के अंतर्गत इस पार्ट में कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, जोजिला, बनिहाल, फोटुला और खरदुंगला। इसी तरह से कश्मीर में जो झीलें हैं हिमालय के अंतर्गत जो पाई जाती हैं, डल, वुल्लर, पेंगोंग सो और सोमुटेरी। कश्मीर में लद्दाख और कश्मीर दोनों शामिल हैं। नदियाँ झेलम, सिंधु और चिनाब, जो भारत और पाकिस्तान दोनों को जल उपलब्ध करवाती हैं। इसके अंतर्गत तीर्थ स्थान अगर अपन देखें भारत में, तो कौन कौन से आते हैं, वैष्णो देवी, अमरनाथ, चरारे शरीफ। किसके अंतर्गत आ रहा है ये, कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत। और इसी भाग में, इसी हिमालय के दक्षिण में अगर अपन थोड़ा सा चलें, तो दक्षिण में जो घाटियाँ बनी हुई हैं, दक्षिण हिमालय में, सॉरी हिमालय के दक्षिण में जो घाटियाँ बनी हुई हैं, उन घाटियों को क्या कहते हैं, दून। अगले पार्ट में भी अपन हिमालय के बारे में जब चर्चा करेंगे, उसके अंतर्गत भी अपन खूब सारी दून या घाटियों के बारे में पढ़ेंगे। परंतु कश्मीर के अंतर्गत जो कश्मीर में जो हिमालय है, उसके दक्षिण में अगर अपन थोड़ा सा चलें, तो जो घाटियाँ हैं उनको क्या कहते हैं, दून कहते हैं। और इनमें प्रमुख दून कौन कौन सी है, एक तो जम्मू दून है और एक पठानकोट दून है। यानी पठानकोट जगह है जो घाटी में बसी हुई है, उसके चारों तरफ क्या है, पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इसी तरह से जम्मू दून है, वो भी बहुत ही सुंदर जगह है, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई घाटियाँ हैं, इनको क्या कहते हैं, दून कहते हैं। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अपन ने पढ़ लिया भारत के भूआकृतिक खंड कौन से होते हैं, उसके अंतर्गत अपन पहला खंड उत्तर पूर्वी हिमालय लेके चल रहे हैं, पर्वतमाला लेके चल रहे हैं, और उसके अंतर्गत अपन ने कश्मीर हिमालय है वो पढ़ लिया है। तो आज का वीडियो के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कोई कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।